गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये रोनाल्डो की टी शर्ट है और यहाँ पे कुछ पैकिंग वगैरह होती है और यहाँ पे हमारे भाई लोग आराम से ये काम कर कर इजीली 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। तो बस आप लोग की वीडियो को पूरा फुल देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। गाइस चलिए मैं आप लोग को एक यहाँ पे नया काम बताने वाला हूँ। बहुत से भाई लोग पूछते हैं भाई कोई नया काम बता दीजिए। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि रोनाल्डो की टी शर्ट थी और यहाँ पे किस लिए मैंने टी शर्ट आपको दिखाया, जैसे कि अभी यहाँ पे चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 2022 और यहाँ पे कंपनी है कुवैत में, तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। यहाँ पे टी शर्ट बनाती है, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, यहाँ तक कि पोटी वगैरह जैसे बहुत से ऐसे फुटबॉलर हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ और वो लोग हैं, तो उनके नाम से टी शर्ट यहाँ पे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होती है कुवैत से सऊदी, कुवैत से कतर, कुवैत से अमेरिका वगैरह जितना भी कंट्री है दुनिया में, यानी कि जापान, जर्मनी, सब कंट्री में वहाँ पे कस्टमर बधे हुए हैं, कस्टमर हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हमको कुवैत से डीएचएल के द्वारा हमको डिलीवरी चाहिए, अरबिक के द्वारा डिलीवरी चाहिए। तो ये कौन सा काम है और यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। और अभी यहाँ पे डिमांडिंग जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है भाई, आप लोग को किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये आपका भाई वो आपको पूरी वीडियो के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। और इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी भी बहुत ही अच्छी है भाई, आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के बीच में। और आपको इस वीडियो के प्लीज़ यार इसकी मत करना, क्योंकि इसकी कर देते हो ना आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और सैलरी बहुत ही अच्छी है भाई। और यहाँ पे 2 से 3 बंदे काम करेंगे, लेकिन काम है ना थोड़ा खड़े होकर करना है, बैठ के नहीं करना है। और इसमें कुछ काम एक्स्ट्रा है, और कौन सा ऐसा काम है जो एक्स्ट्रा है आप लोग को इस वीडियो को अच्छे देखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप लोग कुवैत में आते हो, गाइस अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो कम से कम आप लोग के पास थोड़ा इंग्लिश वगैरह पता होनी चाहिए, या आप लोग को अरबी पता होनी चाहिए। आप लोग को अरबी पढ़ना आना चाहिए, आप लोग को इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। तो इस काम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लोग वो नहीं पढ़ पाओगे, जैसे इंग्लिश वगैरह कुछ लिखा होता है तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन वगैरह का काम होता है। तो अगर आप लोग को अरबी नहीं आ रही है और इंग्लिश नहीं आ रही तो आप लोग को यहाँ पे जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। और देख सकते हो ये सब पूरी स्टैंडर्ड लेवल की टी शर्ट होती है और बाई डीएचएल, यानी कि एक डीएचएल फ्लायर है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, तो डीएचएल के द्वारा यहाँ पे पूरी सिस्टम से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री, यहाँ तक कि यूएसए, जर्मनी, यूके, हर कंट्री में जाती है जो टी शर्ट वगैरह होती है। जैसे कि यहाँ तक कि सऊदी में जाती है, कुवैत टू सऊदी, कुवैत टू कतर, कुवैत टू इंडिया भी जाती है, लेकिन बहुत ही कम जाती है इंडिया वाली, क्योंकि जितने भी अरबी लोग हैं ज़्यादातर गल्फ़ कंट्री में है, फिर यूएसए में है, यूके में है, जर्मन में है और ब्रिटेनिया में भी हैं। अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आ रही है ना तो आप लोग को यार इसमें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने भाई लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कंपनी में गया था सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जब सर्वे किया तो मैंने देखा कि 90% लोग यहाँ पे 10+ पास हैं और कुछ ऐसे परसेंट है जो आगे की डिग्री प्राप्त किए हैं। भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे लोग कैसे काम करते थे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप लोग को एक रोनाल्डो हो गया उसकी टी शर्ट रहती है पूरा, यानी कि एक अच्छी डिजाइनिंग टी शर्ट होती है। और कस्टमर होते हैं सऊदी में, कतर में, ओमान में, और यहाँ तक कि गल्फ कंट्री छोड़कर अमेरिका में हो गया, यहाँ तक कि और लंदन में हो गया और जर्मनी में हो गया। हर कंट्री में यहाँ से कोई से ट्रांसपोर्टेशन होकर दूसरी कंट्री में जाती है। तो हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई कोई एक नई जॉब बताइए। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ओनली फुटबॉल प्लेयर की टी शर्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होकर जाती है दूसरे कंट्री में बाय डीएचएल, अरामिक्स, फेडेक्स और भी कंपनी के द्वारा। आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन मैंने एक नई चीज़ आपको बताई, हो सकता है आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। और इसमें आपके सैलरी की बात कर लेते हैं। तो भाई लोग इसमें सैलरी थोड़ा गुड है, यानी कि थोड़ा अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पर के सैलरी में आपको थोड़ा तवानी से काम, थोड़ा प्रॉब्लम से काम करना पड़ता था हेल्पर में। और अगर आप लोग हाउस ड्राइवर में आते हो तो आप लोग की सैलरी जो कि नॉर्मल है 150 दिनार, 160 दिनार। तो मैंने बहुत सी वीडियो में आपको पहले बताया है, हाउस ड्राइवर, हेल्पर हो गया और कंपनी में जॉब करने के लिए और भी तरह की मैंने आपको सैलरी बताई है। लेकिन इसमें सैलरी थोड़ा अच्छा है और इसमें एकदम स्टैंडर्ड लेवल का काम करना पड़ता है, आपको हल्के फुल्के में काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोग अगर आपकी पर्सनालिटी थोड़ा अच्छी रहेगी तो आप लोग को इस जॉब में रखते हैं। बहुत से भाई लोग होते हैं सोचते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हम यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, तो भाई वो लोग को इसमें जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो ना, आपको इसमें थोड़ा डायमेंशन वगैरह होता है ना, जैसे मीटर होता है ना, उसमें सेंटीमीटर से नापते हैं कितने डायमेंशन है और पूरा लिखना पड़ता है। जैसे 20 हो गया, 20 पूरा 3 यानी कि साइज नापते हैं। और फिर उसमें एक बात और रहती है ना, आपको वेट मशीन पर रखते हैं कि जैसे जो टी शर्ट हो गई, अभी भी मेरी टी शर्ट है और मैं इसको पैक कर लिया हूँ बाई डीएचएल के द्वारा, यानी कि डीएचएल से मुझे सर्विस करना है अमेरिका के लिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी डीएचएल वगैरह की कंपनी होती है यहाँ पे, वो पूरा फॉरेन कंट्री में यानी कि अरब कंट्री से छोड़कर दूसरी जगह वीआईपी सर्विस होती है। तो डीएचएल की कंपनी द्वारा वो लोग बाहर भेजते हैं। तो जैसे कि अभी ये टी शर्ट मेरे पास है और इसको मैं अभी यानी कि मुझे अच्छे से
डायमेंशन करना है, वेट करना है। अगर भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं रहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन ये कही गई है कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तभी इस काम को अप्लाई के लिए, यानी कि इस काम को कर पाओगे। जो सही बात है वो सही बात है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप लोग इस जॉब को नहीं कर पाओगे। और मैं वहाँ पे भाई गया था, मैंने वहाँ पे हर चीज़ का सर्वे किया था, मैंने हर चीज़ की जाँच पड़ताल की थी। और मैंने देखा था कि जितने भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे थे, कोई ना कोई, यानी कि किसी के पास कुछ ना कुछ डिग्री है, ग्रेजुएशन है, और यहाँ तक कि हाई स्कूल पास है और 12 पास है। तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग क्या काम करते हो, तो बोले थे कि हम लोग इंडिया से पहले ग्रेजुएशन किए थे, फिर उसके बाद मैंने एक दोस्तों से वीज़ा लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ, कैसे भी काम कर रहा हूँ। और मैंने पूछा सैलरी कितनी है, तो भाई बोला कि मेरी स्टार्टिंग में सैलरी थी 2000 लगभग 20 में, और ये बंदा लगभग 20, 21, 22, तो अभी 23 चल रहा है, 23 चलने वाला है एक मंथ बाद। तो वो बोला कि मेरी सैलरी थी 140 दिनार, और फिर उसके बाद फिर एक साल बाद उसकी सैलरी एक साथ 40 केडी बढ़ गई थी, क्योंकि जो काम होता है ना ये बहुत प्रोफेशनल लेवल का होता है। तो प्रोफेशनल लेवल यानी कि बहुत ही, यानी कि डिमांड काम है। और यहाँ पे जो डिलीवर वाला काम होता है ना, इसकी जो टी शर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में ये कस्टमर है, बहुत बड़ा एक कोई कस्टमर है, और इसकी बहुत ही बड़ी कंपनी है, और इसकी लगभग 7 से 8 ब्रांच है, और एक ब्रांच में लगभग 50 से 100 आदमी काम करते हैं। आप लोग जोड़ सकते हो कि कितने में लोग काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग काम करते हैं। और एक बंदे की सैलरी अभी यहाँ पे 180 केटी से स्टार्टिंग है, और अगर आप लोग नए आते हो ना 170 दिनार मिलेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे सैलरी आपको इस 140 दिनार नहीं देते हैं। और अभी यहाँ पे एक नया बंदा आया है, जस्ट अभी यहाँ पे 4 महीना हुआ है। तो मैंने उनसे भी पूछा था कि बोला कि मुझे पहले मंथ मुझे 165 दिनार मिली, और फिर उसके बाद 5 केटी ज़्यादा करके, यानी कि 170 केटी से उनकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें कुछ नहीं करना है भाई, जैसे कि जब कोई टी शर्ट वगैरह का ऑर्डर आता है, इसमें तौसील बोलते हैं, अरबी में तौसील बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश वगैरह में डिलीवरी। तो जब यहाँ पे ऑर्डर आएगा ना, आप लोग को कुछ नहीं करना है, और वहाँ पे बंदे अलग अलग रहते हैं चेक करने वाले, और इसमें मीडियम साइज भी टी शर्ट रहती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सऊदी में रह रहे हैं, कतर में रह रहे हैं, और वो सोचते हैं कि भाई हमारा लड़का है और वो फुटबॉल खेल रहा है। बस इसमें क्या बात है, आपको यहाँ पे जॉब चाहिए ना, इस कैसे काम होता है मैं बस आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। और जैसे कि कोई बंदा सऊदी में है और बोलता है कि इस कोयती को, जो यहाँ पे कोयती टी शर्ट वाला काम करता है, कि मेरा एक लड़का है और उनको मीडियम साइज आ रही है, तो वो बोलेगा कि मीडियम रोनाल्डो। तो यहाँ पे ये भी चलता है कि जो बंडी पहनेगा ना, जो टी शर्ट पहनेगा, वो रोनाल्डो की चाहिए मुझे, और मीडियम चाहिए। पूरा आपको बता देगा डायमेंशन में। सऊदी से टेलीफोन पे व्हाट्सएप के द्वारा बात होती रहती है, वो जैसे कि कस्टमर वगैरह होते हैं, बाकी उनका कॉल सेंटर वगैरह भी होता है कि कितना टी शर्ट चाहिए, कितनी लार्ज चाहिए, कितनी मीडियम चाहिए, कितनी एक्सेल चाहिए, डबल एक्सेल, जो भी वगैरह होता है, तो कितना चाहिए। तो आपको क्या काम करना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, और जैसे टी शर्ट आई और फिर एक बंदा आएगा, दूसरा बंदा मसरी या कोई भी अरबी आता है, तो वहाँ पे अरबी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अरबी आकर चेक करेगा, पूरा अच्छे से इन्वेंट्री करेगा, चेक करेगा एक एक सामान। अच्छा 100 ऑर्डर आया है, तो 100 ऑर्डर में कितनी मीडियम है, अच्छा 10 मीडियम में कितनी एक्सेल है, पूरा पेपर में लिखा रहेगा। तो पेपर जैसे होता है ना, पूरा पेपर में लिखा रहेगा कि अच्छा 50 पीस इतनी है, यानी 10-15 पीस इतनी है, पूरा आपको सीरियल में दिखेगा। और पहले पेपर में यह चेक करेगा, अच्छा मीडियम है मेरे पास, क्वालिटी जो यहाँ पे रखी हुई है लगभग 20 से 25 है, और पूरा अच्छे से यानी कि काउंट करेगा। ऐसा नहीं कि आपको बस दे देगा पैक करो, क्योंकि एक भी गलती उनके लिए सऊदी से दुबई जा सकता है। एक भी गलती हुई, जैसे कि अगर आपने एक भी गलती कर दी, पैकिंग में तो गलती नहीं होती, लेकिन जब वो लोग चेक करेंगे ना, उसी में गलती होगी। तो वो लोग बहुत ही केयरफुल होकर चेक करते हैं ताकि हमसे गलती ना हो पाए। बाकी वो जो आपका काम है उसमें कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को थोड़ा पढ़ा लिखा आना चाहिए। और यहाँ पे कुछ अरबी में होता है ट्रांसलेट के लिए, और इंग्लिश में होता है। तो जिस बंदे को अरबी आ रही है तो वो जाता है, उसी के पास शिपमेंट दे देता है। शिपमेंट देने के बाद वो आराम से ट्रांसलेट कर देता है, अरबी टू इंग्लिश में कर देता है। फिर जो यहाँ पे बंदे रहते हैं हमारे इंडिया के, और भी जो बंदे रहते हैं इंग्लिश वगैरह होते हैं, तो वो लोग आराम से ईजिली टाइपिंग करके उसमें शिपमेंट का बुक कर देते हैं कि फलाना शिपमेंट कहाँ पे जा रहा है इंग्लिश में। जब यहाँ पे पूरा काम मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर अरबी नहीं आ रही है, तो आप लोग के लिए जॉब नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और अरबी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग को नहीं आ रही है तो आप लोग इस जॉब के लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप लोग को इंग्लिश आ रही है तब भी आपको काम चल जाएगा। इसमें एक चीज़ को देखना पड़ता है, जैसे कि अगर कोई टी शर्ट मेरे पास आई है और मैं इसको भेजना चाह रहा हूँ, और जैसे कि मीडियम साइज है, और मुझे पता नहीं कि मीडियम कैसे लिखते हैं, कैसे, यानी कि बस मैं हवा में सुनता हूँ कि अच्छा मीडियम, लार्ज, बिग, ऐसा नहीं होता भाई। क्योंकि जब आपके पास टी शर्ट आएगी, आप लोग देखोगे कि मेरे पास अच्छा ये टी शर्ट है मीडियम, तो मीडियम
एक मेरे पास फ्लायर आएगा, मैं उसमें डालूंगा, फिर मैं लिखूंगा ये मीडियम साइज है 3 पीस, और मैंने 3 पीस इनसाइड किया है, मैंने 3 पीस अंदर डाला है। तो इसी तरह यहाँ पे यानी कि छोटी छोटी गलती आपके लिए बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि अगर आपने मीडियम के बजाय एक्सेल लिख दिया, अगर मीडियम के बजाय आपने स्मॉल लिख दिया, तो भाई ये बड़ी गलती हो जाएगी। तो आप लोग अगर इस काम में आना चाहते हो, तो आप लोग को केयरफुल्ली इस काम को करना है, ना कि आप लोग यहाँ पे जल्दबाजी में काम करो। तो जब मैं वहाँ पे गया था, मैंने देखा कि बहुत ही आराम से उस काम को कर रहे हैं, और थोड़ा खड़े होकर काम करना पड़ता है, बैठ के आपको वहाँ पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और अगर मैं खड़ा हो जाऊँगा ना, मैं एक एक सामान को अच्छे से देख पाऊँगा। कौन सी टी शर्ट है, रोनाल्डो की कितनी टी शर्ट है, रोनाल्डो मीडियम कितनी है, रोनाल्डो एक्सेल कितनी है, पूरा भाई एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें दिमाग का काम होता है। अगर आप लोग के पास दिमाग है, यानी कि पढ़े लिखे हो, अगर आप लोग का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, तभी आप लोग इस जॉब में कर सकते हो, इस जॉब में काम कर सकते हो। और बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि भाई हमको ये काम नहीं आ रहा है, तो क्या हम कुवैत में जॉब नहीं कर पाएंगे? भाई कुवैत में बहुत ही ज़्यादा जॉब होती है। तो मैं बस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि इसमें आपको 12 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, और 10 वगैरह, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। अगर आप लोग यहाँ तक पढ़ कर आते हो, तो आप लोग इजीली से ये जॉब कर पाओगे। और इसमें सैलरी आपको पता हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 180 दिनार, आप लोग लगभग 40,000 रुपया पर मंथ कमा सकते हो। और कुछ नहीं करना भाई। अगर आप लोग डरोगे कि भाई मुझसे गलती हो जाएगी, मैं जॉब को नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, अब मैं कैसे, अगर मेरे से गलती हो गई, अगर मैं मीडियम के बजाय स्मॉल मैंने डाल दिया, भाई ये सब फियर होती हैं, सबके अंदर फियर होती हैं, लेकिन उस फियर से डर नहीं, उस फियर से लड़ना होता है। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और मैं वहाँ पे सर्वे किया था, और कंपनी में मैंने देखा था कि बहुत सी कंपनियाँ हैं, यानी कि पैकिंग जो काम होता है, बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है। ऐसा मत समझना कि पैकिंग काम बहुत छोटा होता है। हमारे इंडिया में तो पैकिंग वगैरह का काम उतना नहीं होता है। और कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप पैकिंग के बाद छोटी सी वीडियो बनाते हो, और यहाँ पे पैकिंग की क्या डिमांड है? भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जो यहाँ का यानी कि कोई एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन इन लोगों का फैशन और रहन सहन बहुत ही बड़ा है। ऐसा मत समझना, ये लोग अपना सामान एक जगह से लेकर दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी कि भेजते हैं, और उनके बच्चे वगैरह पढ़ते हैं अमेरिका, यूएस वगैरह में। तो अपना पूरा सामान भाई पैकिंग के द्वारा अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, और आपको अच्छा पैकिंग करना आना चाहिए। तो अगर आप लोग जा रहे हो पैकिंग काम करने के लिए, पैकिंग का काम के लिए, आप लोग छोड़ दीजिए जो हमारे इंडिया में कार्गो जाता है, वो कार्गो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जो आपको प्रोफेशनल पैकिंग बता रहा हूँ, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, और आप लोग के पास कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लोग कभी भी काम करोगे ना, आप लोग को तो एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पे काम करते करते। बाद में आप लोग कहीं पे ट्रांसफ़र करके दूसरी जॉब पा सकते हो, और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो हमारे भाई लोग पूछते थे कि भाई यहाँ पे कैसे काम चलता है पैकिंग का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक पैकिंग की वीडियो मैंने बनाई थी, मैं काम करता था। आज मैं दूसरी कंपनी में गया था सर्वे करने के लिए, और वहाँ पे बस टी शर्ट वगैरह जितना भी थी, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए जितने भी लोग पहनते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं शौकीन, वो फीफा वर्ल्ड कप देखकर शौक हो जाता है कि भाई मैं भी टी शर्ट पहनूंगा रोनाल्डो की, मेसी की, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका मुझे नाम पता नहीं है, बाकी मैं 2-4 लोग को नाम जानता हूँ, और उनके अंदर ये जुनून आता है कि मैं भी फुटबॉल खेलूंगा। तो वही सब टी शर्ट वगैरह कुवैत से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होकर जाती है सऊदी, कतर, ओमान, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और अगर आप लोग को ये ऐसा काम पसंद हो तो एक बार कमेंट कर देना, और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक करना, नहीं तो मुझे लाइक मत करना, क्योंकि मैं जानबूझकर किसी बंदे को नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए।